नारायण नारायण नाम तो सुना ही होगा। देवर्षि नारद सृष्टि के सबसे पहले पत्रकार। देवर्षि नारद की लीलाओं से भला कौन नहीं परिचित होगा। धर्म की रक्षा की बात हो या फिर लोक कल्याण हेतु किसी भी प्रकार के कार्य की बात हो, अपने सूझबूझ के साथ नारद सदैव ही उपस्थित रहे हैं। सज्जनों के हित हेतु उनका मार्गदर्शन करना हो या फिर दुर्जनों को उनके पापों से मुक्ति दिलाकर उनका उद्धार करना हो, देवर्षि नारद इस हेतु सदैव ही प्रयत्नशील रहे हैं। हर समय यहाँ वहाँ विचरण करने वाले नारद को शास्त्रों में भगवान का मन भी कहा गया। भगवान की लगभग सभी लीलाओं में नारद जी की कोई न कोई भूमिका अवश्य ही रही है। अनेकों कथाओं, घटनाओं और समस्याओं के निराकरण हेतु देवर्षि नारद की भूमिका से हम सब भली भांति परिचित है। परंतु नारद जी कौन थे और उनके जन्म से जुड़ी क्या कथा है, इस बारे में बहुत कम लोग जानते हैं। हेलो एवरीवन, मैं आकृति अग्रवाल आज आपके सामने एक नया वीडियो लेकर उपस्थित। अपने आज के वीडियो में हम बात करेंगे देवर्षि नारद के बारे में और साथ ही बताएंगे कि आखिर विभिन्न अप्सराओं पर मोहित होने के बाद भी नारद जी आजीवन अविवाहित क्यों रहे। तो चलिए बिना देर के वीडियो को शुरू करते हैं, जानते हैं इस बारे में डिटेल में। श्रीमद् भागवत गीता और वायु पुराण में देवर्षि नारद का नाम दिव्य ऋषि के रूप में वर्णित है। साथ ही मुनियों के देवता माने जाने के कारण नारद जी को ऋषिराज के नाम से भी संबोधित किया जाता है। वायु पुराण के अनुसार देवर्षि तो बहुत हुए, परंतु नारद जी जैसी प्रसिद्धि किसी को न मिल सकी, इसलिए जनसाधारण मात्र में नारद जी को देवर्षि के रूप में जाना जाता है। विभिन्न शास्त्रों के अनुसार भगवान विष्णु के अन्य भक्त देवर्षि नारद ब्रह्मा जी के मानस पुत्र हैं तथा वे भगवान ब्रह्मा के 6 पुत्रों में सबसे छोटे हैं। नारद जी की जन्म से जुड़ी कथा को जानने से पहले हमें इस कथा को भी सुनना होगा जो चीरकाल से जुड़ी हुई है। एक बार गंधर्व तथा अप्सराएं भगवान ब्रह्मा जी की उपासना कर रहे थे। ठीक उसी समय एक गंधर्व जिनका नाम उपहरण था, वो कुछ अप्सराओं के साथ श्रृंगार भाव में वहां उपस्थित हो गए तथा उनके साथ हास्य विनोद करने लगे। इससे वहां उपस्थित सभी उपासकों की एकाग्रता भंग हो गई। उपहरण के इस कृत्य को देखकर ब्रह्मा जी अत्यंत क्रोधित हो उठे और उन्होंने उपहरण को शूद्र योनि में जन्म लेने का श्राप दे दिया। ब्रह्मा जी के श्राप के फलस्वरूप कालांतर में गंधर्व उपहरण का अगला जन्म एक बालक के रूप में शुद्रादासी के घर हुआ, जिसका नाम नारद रखा गया। नन्हे नारद के जन्म के कुछ समय पश्चात ही उसके पिता की मृत्यु हो गई और जब वे 5 वर्ष के हुए तो उनकी माता शुद्रादासी की भी मृत्यु हो गई। संसार में अकेले बालक नारद अपनी माता के वियोग को विस्मृत करने हेतु ऋषियों के साथ ईश्वर के भजन ध्यान में लग गए। एक दिन नन्हे नारद एक पीपल वृक्ष के नीचे ध्यान लगाकर बैठे थे कि तभी उनके हृदय में किसी विद्युत रेखा की भांति भगवान का रूप दिखा और क्षण भर में ही अदृश्य हो गया। इस अद्भुत घटना के बाद तो उनके मन में ईश्वर सत्य को जानने की इच्छा और भी ज़्यादा प्रबल हो गई। उन्होंने तय किया कि वो अब और भी ज़्यादा ध्यान लगाएंगे। तभी आकाशवाणी हुई कि हे बालक, इस जन्म में तो तुम मेरे दर्शन ना कर पाओगे, परंतु अगले जन्म में तुम मेरे पार्षद के रूप में रहोगे। इसके बाद बालक नारद ने भगवान विष्णु की कठिन तपस्या करना शुरू कर दिया। इसके फलस्वरूप कालांतर में ज्येष्ठ माह के कृष्ण पक्ष की प्रतिपदा को ब्रह्मा जी के मानस पुत्र के रूप में वे पुनः अवतरित हुए। देवर्षि नारद के जन्म की भांति ही उनके विवाह से जुड़ी कथा भी बहुत रोचक है। शास्त्रों के अनुसार भगवान ब्रह्मा की इच्छा थी कि उनके पुत्र नारद उनके द्वारा ही रचित इस सृष्टि में एक सामान्य वैवाहिक जीवन व्यतीत करें, किंतु नारद जी इसके ठीक उलट ऋषि मुनियों जैसा जीवन व्यतीत करना चाहते थे। इसलिए उन्होंने पिता की इस इच्छा को मानने में अपनी असमर्थता जताई, जिसके बाद ब्रह्मा जी को बड़ा क्रोध आया और उन्होंने नारद जी को आजीवन अविवाहित रहने का श्राप दे दिया। एक पौराणिक कथा के अनुसार एक बार नारद जी भगवान विष्णु की तपस्या में रत थे, जिसे देखकर देवराज इंद्र को इस बात का भय हो गया कि कहीं नारद मुनि अपने तप के बल पर उनके स्वर्ग को उनसे ना छीन लें। उन्होंने नारद जी की तपस्या भंग करने हेतु कामदेव को स्वर्ग की अप्सराओं के साथ भेज दिया, परंतु नारद मुनि पर कामदेव की माया का कोई भी प्रभाव नहीं पड़ा। इससे भयभीत होकर कामदेव ने नारद जी से क्षमा याचना की और स्वर्ग को लौट गए। इधर कामदेव की माया का कोई भी प्रभाव ना पड़ने पर नारद जी को स्वयं पर इस बात का अहंकार हो गया कि उन्होंने कामदेव पर विजय प्राप्त कर ली। अपने इस विजय के मद में चूर नारद जी भगवान विष्णु के पास वैकुंठ पहुंच गए और प्रसन्न होकर उन्हें पूरी घटना बताई कि कैसे उन्होंने कामदेव पर भी विजय प्राप्त कर ली है।
अंतर्यामी भगवान विष्णु नारद जी के मन में आए इस अहंकार को भाप गए। उन्होंने निश्चय किया कि वे अपने परम प्रिय भक्त नारद जी को इस अहंकार से मुक्ति अवश्य दिलाएंगे। अपनी विजय का बखान करने के पश्चात नारद जी वैकुंठ से लौटने लगे तो रास्ते में उन्हें बहुत ही मनमोहक और समृद्ध नगर दिखाई दिया, जिसे भगवान विष्णु ने अपनी ही माया से निर्मित किया था। उस जगह एक बड़ा सा राजमहल था। नारद जी से रहा नहीं गया और वो उस सुंदर राजमहल के अंदर जा पहुंचे, जहाँ उनका भव्य स्वागत किया गया। वहाँ के राजा ने नारद जी से कहा कि मुझे अपनी पुत्री का स्वयंवर करना है, कृपया इसका हाथ देखकर इसका भविष्य बताएं। नारद जी राजकुमारी को देखते ही उसके सुंदर रूप पर मोहित हो गए। राजकुमारी से विवाह करने का विचार लिए नारद जी वहाँ से अपने गंतव्य की ओर चल पड़े और पहुँच गए वैकुंठ विष्णु जी की शरण में। वहाँ पहुँचकर भगवान विष्णु से वो स्वयं को सुंदर बना देने की विनती करने लगे। श्री विष्णु बोले, हे नारद, विश्वास रखें, हम वही करेंगे जो आपके हित में होगा। मेरा आशीर्वाद सदैव ही आपके साथ है। नारद जी भगवान विष्णु का अभिप्राय ना समझ सके और प्रसन्न होकर निश्चित समय पर राजकुमारी के स्वयंवर में जा पहुंचे। उन्हें पूर्ण विश्वास था कि उनके रूप पर मोहित होकर राजकुमारी उनके ही गले में वरमाला डालेगी, परंतु ऐसा नहीं हुआ। राजकुमारी ने तो उन्हें देखा भी नहीं और एक अन्य राजकुमार के गले में वरमाला डाल दी। नारद जी को बहुत आश्चर्य हुआ। उन्होंने उसी क्षण जल में जाकर अपना चेहरा देखा तो आश्चर्यचकित रह गए। उन्होंने देखा कि उनका चेहरा तो किसी बंदर के समान हो गया है। क्रोधित नारद उसी क्षण वैकुंठ जा पहुंचे, परंतु ये क्या, उन्होंने देखा कि वो राजकुमारी तो पहले ही विष्णु जी के साथ विराजमान है। ये सब देखकर नारद जी का क्रोध और भी बढ़ गया। उन्होंने भगवान विष्णु को श्राप दे दिया कि आपने जिन बंदरों के समान मुख देकर मेरा उपहास करवाया है, मैं श्राप देता हूँ कि आप पृथ्वी पर जन्म लेंगे और आपको उन्हीं बंदरों की सहायता लेनी होगी। और जिस प्रकार से मुझे स्त्री वियोग हुआ है, उसी प्रकार आपको भी स्त्री वियोग सहना होगा। भगवान विष्णु नारद जी की बात सुनकर मुस्कुराने लगे और वो राजकुमारी माता लक्ष्मी के रूप में जा समाई। इस दृश्य को देखने के पश्चात नारद जी समझ गए कि वो राजकुमारी स्वयं माता लक्ष्मी थी और वो राजकुमार कोई और नहीं बल्कि स्वयं भगवान विष्णु थे। बड़े ही ग्लानि के भाव से नारद भगवान विष्णु से क्षमा याचना करने लगे, परंतु उनका श्राप तो लौट नहीं सकता था। इसलिए भगवान विष्णु ने उनकी वाणी का मान रखते हुए प्रभु श्री राम के रूप में धरती पर अवतार लिया। उसके बाद भगवान श्री राम का माता सीता से वियोग तथा हनुमान जी और समस्त वानर सेना द्वारा उनके सहयोग की कथा तो आप भली भांति जानते हैं। देवर्षि नारद भगवान के पार्षद होने के साथ ही देवताओं के प्रवक्ता भी हैं। इस कारण प्रत्येक युग में समस्त लोकों में उनका स्थान सदैव ही सम्मानपूर्ण रहा है। नारद जी के जन्म से जुड़ी ये कथा आपको कैसी लगी, हमें कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। आज के वीडियो में बस इतना ही। फॉर मोर सच इंटरेस्टिंग वीडियो, लाइक एंड सब्सक्राइब माई चैनल। थैंक यू। बाय बाय।